हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ टू एस इन बिजनेस स्टडीज एग्जाम इन क्लास 12 बोर्ड। काफ़ी बच्चों को लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी ये कुछ इजी नहीं है। ये इसको भी हमें पढ़ना है, अपनी नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि जो मैं टिप्स बताऊंगी वो आप नोट करते हुए जाना, मिस मत करना। मोस्टली बच्चे समझते हैं बिजनेस स्टडीज बहुत इजी है, बस इसको एक बार पढ़ने से हम एग्जाम में इसको लिख देंगे, सब सही हो जाएगा, कुछ भी कहानी बनाकर लिख सकते हैं। बट बिजनेस स्टडीज में सिर्फ कहानी बनाने से काम नहीं चलता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिजनेस स्टडीज में 90 प्लस कैसे ला सकते हैं। दिस हैक चेंज्ड माय एंटायर रिजल्ट। इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी एंड टिप्स दैट वर्क फॉर मी एंड फॉर मैनी स्टूडेंट्स लाइक मी। तो देखो, स्टार्टिंग में सबसे कॉमन बात से करते हैं, नो योर सिलेबस एंड द वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि चैप्टर कौन से आ रहे हैं और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट से। वहाँ से आपको बस को देखो और हर एक चैप्टर की वेटेज को नोट करो। फिर आप देखो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तुमने सारी वेटेज नोट कर ली है, अब तुम्हें कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। एक तो तुम्हें तैयारी ही पहले से स्टार्ट करनी है। आई होप अब तक तुम्हारे मिड टर्म चल रहे होंगे, आपका सिलेबस आधा हो चुका होगा। ये हाफ से भी हाफ बुक हो चुकी होगी। देखो, अभी तुमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, तो तुम अपने सिलेबस को स्टडी टेबल या फिर अब जहाँ पे तुम पढ़ते हो उसके सामने लगा के रखो, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना रहता है, अभी कितना आपको करना है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। देखो, जो एनसीईआरटी है वहाँ से केस स्टडीज आती है लाइन टू लाइन। अब आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो आप केस स्टडीज कैसे करोगे? तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़नी है, और उधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है, तो एक पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप उसको ऊपर से पढ़ रहे हो तो सिवा वो एक पेज काफी हो पूरा चैप्टर समराइज करने के लिए। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते जा रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट हेडलाइन को हाईलाइट कर सकते हो, ताकि जब आप बुक से रिवाइज करो तो आप इजीली हाईलाइट्स को पढ़ सको और सारा आपको दिमाग में आ जाए। मेन पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है, चाहे मैम आपको आर के सिंगला दे या संदीप गर्ग दे, आपको कोई भी ऑथर की बुक दे, आपको वो भी पढ़नी है, बट एनसीईआरटी टॉप पे होनी चाहिए आपके। देखो, बिजनेस स्टडीज में कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर अगर आप बिजनेस स्टडीज में ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओगे या ऐसे ही बस करते जाओगे, मेरे को समझ आ गया, बट आपको कुछ समझ नहीं आया है, मैं आपको बता रही हूँ। आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, आप उसको कोशिश करो कि किसी दूसरे को समझाओ, ताकि, और ऐसे बंदे को समझाना है जिसको वो पहले ना पढ़ चुका हो या फिर उसको वो आता ना हो, क्योंकि अगर उसको आता होगा तो वो आपको ही समझा देगा। आपको अच्छे से उस कंसेप्ट को समझना है। बिजनेस स्टडीज में जो केस स्टडीज आती हैं, बुक से आंसर नहीं मिलेंगे आपको, उसके सिर्फ बुक से सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप अपने फ्रेंड को एक टॉपिक को अच्छे से समझा पाओगे, तब आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। मास्टर केस बेस्ड स्टडीज एंड होट्स क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपने केस स्टडीज की प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी तो आप बोर्ड्स में क्या करोगे? बोर्ड्स में आधे से ज़्यादा केस स्टडीज और एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो बोर्ड्स के चेकर होते हैं उनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स बहुत पसंद आते हैं। अगर आप उसमें थ्योरेटिकल या रट्टा वाले पूरी बुक छाप के आ जाओगे तो उन्हें इजीली समझ आ जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जब आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करो तो आप उसमें सब इंक्लूड करो, स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने और आप इजीली आंसर्स लिख सको। जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप एग्जाम रेडी हो सको। बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बिजनेस स्टडीज में हेडिंग, सब हेडिंग्स और उसको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, तो कॉपी चेकर होगा, वो आपको इजीली मार्क्स दे देगा खुश होके। अगर वो जितना दुखी होके आपको मार्क्स देगा, वो मार्क्स काटता भी जाएगा। तो आप कोशिश करो कि जब आप प्रैक्टिस करो तो हेडिंग्स लिखो, सब हेडिंग्स लिखो, उसको इजीली एक्सप्लेन करो। देखो, बिजनेस स्टडीज में पैराग्राफ लिखने का कोई मतलब नहीं है। बिजनेस स्टडीज में आपको पॉइंट्स में लिखना होता है। आप जितना उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे, चेकर इजीली उसको पढ़ पाएगा और इजीली आपको मार्क्स भी दे पाएगा। और बिजनेस स्टडीज में जितना हो सके उतना फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। भी कॉपी बिल्कुल प्रेजेंटेबल, ऑर्गेनाइज और नीट होनी चाहिए, ताकि जो चेकर हो वो इजीली आपको मार्क्स दे सके, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए चेकिंग करने में। आप उसको अभी से प्रैक्टिस करोगे नीटली लिखने की, प्रेजेंटेबल लिखने की, तभी आप उसको बोर्ड्स में जाके कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधा लास्ट में जाके करो, तो ऐसा नहीं होगा। जल्दी जल्दी में आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। और अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद फ्लो चार्ट्स बनाते हो तो वो और इजी रहेगा उसको समराइज करने में। आपने एक फ्लो बनाया, उसके नीचे चार्ट्स बना दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जिसके भी फ्यूचर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स
सब बहुत ईजी रहेगा समराइज करने के लिए। देखो अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में 2 बुक्स हैं, एक में फुल मैनेजमेंट का प्रोसेस है और दूसरे में जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब चैप्टर्स है कंज्यूमर वाले। फर्स्ट बुक पहले उठाओ क्योंकि वो थोड़ा बहुत लिंक है। अगर आप पहली बुक पहले उठाओगे तो उनके जो फ्यूचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े बहुत सिमिलर हैं, थोड़े बहुत फुल सिमिलर नहीं है बट थोड़े बहुत सिमिलर हैं, तो आप उसको ईजिली कवर अप करते जाओगे सारे चैप्टर्स को। और जब आप सेकंड बुक पे आओगे तब आपको लगेगा सिर्फ 4-5 चैप्टर्स बचे, हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है। तो बिजनेस स्टडीज़ में न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है आपका 5 मार्क्स का, तो आता ही आता है। मैंने जितनी बिजनेस स्टडीज़ में प्रैक्टिस करोगे, उसको कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो वो इतना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बहुत अच्छे से। आपको बिजनेस स्टडीज़ को हल्के में नहीं लेना है। देखो रिविजन की बात करते हैं। आप जब बिजनेस स्टडीज़ की रिविजन करोगे, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है तो आप उसको नोट से समराइज़ कर लो। फिर जब आपके टेस्ट हो तब आप उसको समराइज़ कर सकते हो। बट जब बोर्ड्स के 1 महीने हो, बोर्ड्स में 1 या 2 महीना हो, तब आप उसको अच्छे से रिवीजन करो कि आपको सारा एक बार में क्लियर हो जाए। और फिर जब आपके बोर्ड्स आते हैं तब तो आप उसको लास्ट 7 डेज़ में कवर अप करोगे ही। तो रिवीजन के लिए जब भी आपका चैप्टर ख़त्म होता है तो आप कोशिश करो प्रीवियस क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद उसका टेस्ट दो और फिर थोड़े दिनों बाद उसको रिवाइज करने के लिए अगर आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स से समराइज कर सकते हो, तो वो भी बेस्ट है। देखो बिजनेस स्टडीज़ में बोर्ड्स में टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं, आपको उसमें पूरा पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट में कभी पूरा पेपर मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा और वो फिर आप सोचने में लग जाओगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुझे ये नहीं आता, मेरे मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 15 मिनट में सिर्फ MCQs करो या केस स्टडीज़ के क्वेश्चन करो जो MCQ वाले हैं, ताकि जो 15 मिनट में आप आंसर्स को कंफर्म करो, उसको दोबारा रीचेक करने में आप बिल्कुल भी टाइम ना लगाओ। तो आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में उस MCQ पूरे ख़त्म कर लो ताकि आप उसमें बाद में टाइम ना लगाओ बिल्कुल भी। जो एंड के 15 मिनट हैं आपको उसे या तो आप 10 मिनट छोड़ो या 15 मिनट छोड़ो, क्योंकि रीचेकिंग में आपकी बहुत गलतियाँ पता चलती है। मेरे साथ इतनी बार हुआ है, जब भी मैं रीचेकिंग करती हूँ मेरी गलतियाँ निकलती ही हैं और जो मेरे 5-10 मार्क्स ईजिली बचा लेती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। बीच में आप ऐसे करो, जो ईजिएस्ट सेक्शन है वो पहले कर सकते हो या फिर आप लाइन से भी चल सकते हो। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप इजीली टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि लास्ट 15 मिनट से पहले आपका पेपर खत्म हो ही जाए, आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। कुछ स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं। आप CBSE के सैम्पल पेपर और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते रहो। जैसे आपका चैप्टर फिनिश हो आप उसको करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने जो चैप्टर फिनिश करा है वो आपको समझ आया भी है या नहीं है। मेक अ फॉर्मूला शीट फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर्स। अगर आप वीकली सेल्फ टेस्ट दोगे, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप उसको टेस्ट देते हो, अब जब थोड़ा टाइम हो जाए आप वीकली उसका टेस्ट दोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा और इजीली भी रहेगा। हफ्ते में 1-2 टेस्ट आप दे दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप उसको मार्किंग स्कीम से चेक करो तो देख लेना कि आपकी क्या गलती है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। और तो देखो BSc इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके 90+ ईजिली अचीवेबल है। अब मैं कुछ अपने टिप्स बताती हूँ जो मैंने BSc में फॉलो करी थी 94 स्कोर करने के लिए। देखो BSc मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ी है। यूट्यूब चैनल से मैं PW और सुनील पांडा सर से पढ़ती थी। तो देखो BSc जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओगे स्कूल की कॉपी में, और जो आपकी सेल्फ स्टडी वाली नोटबुक होगी उसमें आप अपने नोट्स बनाओगे। तो जब आप स्कूल में, या तो स्कूल आगे चलेगा या आप आगे चलोगे, पीछे चल रहा होगा उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी इसलिए। तो आप ट्राई करो कि उसको रिवीजन को स्किप ना करो। जब जितनी बार आपकी रिवीजन होगी उतने लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो याद भी रहेगा। बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी PW, अड्डा 24/7 एंड सुनील पांडा सर। ये तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप इनको फॉलो करोगे तो ये भी 90+ आपके इजीली स्कोर करवा देंगे। और जब बोर्ड से पहले मैराथन्स होती है आपको वो भी लेनी है, जो वो टेस्ट देते हैं वो भी लेने हैं, तो आप उसको करोगे ना तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।